हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए हेलो अरीन, हेलो अल्केन यानी हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन का डिस्कशन सिर्फ होगा। इसका प्रिपरेशन प्यारे बच्चों 3 पार्ट में बटा हुआ है, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो पहले हम अल्कोहल से प्रिपरेशन कराएंगे। अब अल्कोहल से प्यारे बच्चों 3 तरह का रिएक्शन है। एक तो अल्कोहल से हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन, दूसरा अल्कोहल से फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन, और तीसरा है प्यारे बच्चों अल्कोहल से थायोनील क्लोराइड SOCl2 जिसे कहते हैं, उसका रिएक्शन कराया जाता है। तो यहाँ पर जो हेलो अल्केन बनेगा, हेलो अल्केन जो बनेगा वो 3 रिएक्शन से बनेगा। हाइड्रोजन हैलाइड 1, फास्फोरस क्लोराइड 2, थायोनील क्लोराइड 3। तो आप अल्कोहल से ही कराओगे। अब इसमें जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड भी बन जाते हैं। ये है। अब यहाँ पे देखना है प्यारे बच्चों, टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर रिएक्टिव होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड मोर रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी आर्डर भी हम बताएंगे आपसे। तो इन सब बातों को रखते हुए बहुत ध्यान से पढ़ना है। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, क्वेश्चंस भी बोर्ड में आए हुए हैं। तो अब आप देखिएगा, रिएक्टिविटी भी देखिएगा। कार्बोकैटायन टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके बाद सेकेंडरी, इसके बाद प्राइमरी। तो इस हिसाब से रिएक्टिविटी आर्डर भी है कार्बोकैटायन का। और किस तरह से हैलोजन जाके जुड़ जाता है ना, देखिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो आज प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा हेलो अल्केन को केवल अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एक्सचेंज हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल से हम कैसे हेलो अल्केन या एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। अब अल्कोहल से प्यारे बच्चों 3 टाइप का रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन एसिड का, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस हैलाइड का और थायोनील क्लोराइड का। ये तीनों का रिएक्शन अल्कोहल से ही कराया जाएगा और अल्किल हैलाइड बनेगा। तो देखिए इसी में जो है प्राइमरी फ्रॉम अल्कोहल, हमने लिख दिया यहाँ पर फ्रॉम अल्कोहल, ये अल्कोहल से। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल क्या है? अरे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एंड बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड का भी रिएक्शन होगा ऑन अल्कोहल्स। दिस रिएक्शन इज इनटू 3 टाइप्स, आल्सो प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ थायोनील क्लोराइड ऑन द अल्कोहल। तो देखा जाए तो थायोनील क्लोराइड का भी अल्कोहल से रिएक्शन कराया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है अल्कोहल से किसका किसका रिएक्शन होगा। एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड एक रिएक्शन होगा। अब इसी अल्कोहल से एक्शन ऑफ फास्फोरस एसिड, इसी अल्कोहल से एक्शन ऑफ थायोनील क्लोराइड, एक एक रिएक्शन करवा के हम बताएंगे स्टेप वाइज। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे है। पहले तो एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड विद अल्कोहल, अल्कोहल से हाइड्रोजन एसिड का किस तरह का रिएक्शन होता है, एक टिपिकल रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है। देखिए अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू हेलो अल्केन्स बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स। अब जैसे एक टिपिकल अल्कोहल है प्यारे बच्चों, ROH अल्कोहल है,
और हाइड्रोजन एसिड HX है। X क्या है? हाइड्रोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकता है ना। X हाइड्रोजन है। अब इसी हिसाब से देखो प्यारे बच्चों, अब क्या है कि यहाँ पर OH हट जाता है। OH हट जाता है तो यहाँ पे X जुड़ जाता है। देखिए ना, अब OH और ये H, यहाँ का OH और ये H मिल करके वाटर मालिक्यूल बन गया। तो इस तरह से क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड बना, वाटर बना और हाइड्रोजन एसिड। ये तो रिएक्शन हुआ, लेकिन इसका स्टेप कैसे है, किस स्टेप से होता है प्यारे बच्चों, इसको देखना बहुत ज़रूरी है और बताना भी है कैसे रिएक्शन होता है। तो फॉर ए गिवन अल्कोहल द रिएक्टिविटी, पहले तो रिएक्टिविटी आप समझ लो भाई, रिएक्टिविटी समझना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, क्योंकि रिएक्टिविटी समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फॉर ए गिवन अल्कोहल द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड इन द एबव रिएक्शन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर HI, HBr, HCl। अब आप देख रहे हो कि HI की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आयोडीन की साइज़ बहुत बड़ी है प्यारे बच्चों, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ जिसका लंबा होता है उसका बॉन्ड एंथैल्पी उतना कम हो जाता है और जल्दी से बॉन्ड टूट जाता है, रिएक्शन कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? HI की, हाइड्रोजन आयोडाइड की, देन HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, देन HCl। एंड दैट ऑफ द अल्कोहल्स फॉर द गिवन हाइड्रोजन एसिड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, मैंने पहले बता दिया था। 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। तो देखा जाए तो सबसे कौन अल्कोहल रिएक्टिव है? 3 डिग्री का, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? 1 डिग्री का। ठीक है, तो आपने जो है हाइड्रोजन हाइलाइड की भी रिएक्टिविटी देख लिया, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, HCl सबसे कम रिएक्टिव है। और अल्कोहल में देख लिया 3 डिग्री का अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और 1 डिग्री का अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव है। ये पूरी बात दिमाग में लेके चलिएगा आगे तक। तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब OH हटेगा तो OH भी एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? जिस पर माइनस चार्ज हो। OH पर माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज है, लेकिन हाइड्रोजन आर स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल देन OH, है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाकर खुद सब्स्टिट्यूट हो जाए तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, देखा जाए तो अल्कोहल में OH है, उस पर माइनस चार्ज होता है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। अब हाइलाइड आयन है X, इस पर भी माइनस चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाकर डिस्प्लेस करके अगर खुद वहाँ पे जाके जुड़ जाए तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which the nucleophile halide ion attacks the protonated alcohol molecule with expulsion of water molecule that is the best living group। वाटर मालिक्यूल भी निकल जाता है। जैसे ही हैलाइड आयन जाके जुड़ता है वाटर मालिक्यूल जुड़ जाता है। ये सारी रिएक्शन होती कैसे प्यारे बच्चों? पहले ले लो हाइड्रोजन एसिड। देखिए ये हाइड्रोजन एसिड है, तो इसमें ये प्रोटॉन बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस चार्ज माने प्रोटॉन, और ये हाइलाइड आयन हो गया, है ना, ये बन गया। अब ये अल्कोहल है आपका प्यारे बच्चों, ROH, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब ये आया यहाँ पर प्रोटॉन, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन की ओर आएगा, चूँकि प्लस चार्ज है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे यानी प्रोटॉन अल्कोहल से जुड़ जाएगा तो अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये बॉन्ड बना लिया, OH2 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? OH2। तब ये अल्कोहल को क्या मिल गया? प्रोटॉन मिल गया। अल्कोहल क्या हो गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। कैसा अल्कोहल हो गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर। अब देखिए क्या होता है, आएगा हैलाइड आयन। हैलाइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ऑक्सीजन पर जो प्लस चार्ज है अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इससे जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाता है? ये निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, ये बाहर निकल जाता है लिविंग ग्रुप। यहाँ पर अपना देखिए कैसे होता है,
अब यहाँ पर देखिए OH2 प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ना, तो सबसे पहले क्या था, हैलाइड आयन आएगा R पर, अल्काइल ग्रुप पर, अल्काइल ग्रुप पर आएगा, अपना रिएक्शन करेगा। तो अब ये बांड लूज पड़ जाएगा, ये बांड जब लूज पड़ जाएगा तब जो है RH जुड़ गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बाहर प्यारे बच्चों। तो इस तरह से दिखा है, सिंस न्यूक्लियोफिलिसिटी टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन एटम ऑफ द हैलाइड आयन डिक्रीजेज इन आर्डर। तो देखा जाए तो हैलाइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, आयोडीन की। आयोडीन आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन की सबसे ज़्यादा होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी टेंडेंसी अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को देने की। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन एसिड मैंने बताया था, HI, देन HBr, देन HCl। तो हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl। तो सिंस ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायंस किसकी होती है, 3 डिग्री की, 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की। तो अब क्या होगा, तो उसी हिसाब से हैलाइड आयन भी अटैक करेंगे। एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल आल्सो डिक्रीजेज इन द सेम ऑर्डर, 3 डिग्री is more reactive than 2 degree, 2 degree is more reactive than 1 degree alcohol। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल देखा जाए तो पहले प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए जिंक क्लोराइड लुईज एसिड लेना पड़ता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी क्लोरोअल्केन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लोरोअल्केन्स आर अल्किल क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस थ्रू सुटेबल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसको कहते हैं ग्रोव्ज प्रोसेस प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH, एथेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल है, और HCl ले लिया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्यारे बच्चों ये क्या कहते हैं, लुईज एसिड है, रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, आगे बढ़ाता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl जुड़ जाएगा, CH3CH2Cl, और वाटर मॉलिक्यूल निकल के बाहर आ गया। तो इस तरह से हमको क्या हो गया, प्राइमरी अल्किल हैलाइड बन गया। और अल्कोहल कैसा था, प्राइमरी अल्कोहल था। तो प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन गया, क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है CH3CHOH। तो सेकेंडरी कार्बन से OH हटेगा, इसी सेकेंडरी कार्बन पर क्लोरीन आ जाएगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है। तो अब ये HCl का ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, H और OH मिलके वाटर निकल गया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पर, तो 2 क्लोरोप्रोपेन या आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसो से किस सेकेंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो जिंक क्लोराइड प्यारे बच्चों इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन आता है बहुत ज़रूरी से। आखिर क्या ज़रूरत थी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मिलाने की। एक्चुअली एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्यारे बच्चों लुईज एसिड है। देखिए, द पर्पज ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज टू हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन, अल्कोहल OH का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ये कार्बन, इस बॉन्ड को ये ढीला कर देता है, कमज़ोर कर देता है, वीकेन कर देता है, जिससे आसानी से टूट जाता है। बीइंग अ लुईज एसिड, it coordinates with the oxygen atom of the alcohol. As a result, CO bond यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड weakens, कमज़ोर हो जाता है, एंड अल्टीमेटली ब्रेक्स टू फॉर्म कार्बोकैटायन, और लास्ट में टूट जाता है, जिससे कार्बोकैटायन बन जाता है, कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब कार्बोकैटायन जब बन गया तो कार्बोकैटायन प्यारे बच्चों 3 टाइप के हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो 3 डिग्री बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री थोड़ा सा कम, 1 डिग्री और कम रिएक्टिव होता है। तो दीज कार्बोकैटायंस रेडली रिएक्ट विद क्लोराइड आयन टू फॉर्म क्लोरोएल्केन्स।
अब ये कार्बोकैटायन जो बन गए बड़ी तेज़ी से रिएक्शन कर जाएंगे क्लोराइड आयन से और क्लोरोअल्केन बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल है, यहाँ पर देखिए टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट रेडली विद कंसंट्रेटेड HCl इवन इन एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की ज़रूरत पड़ी, प्राइमरी अल्कोहल के लिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में प्राइमरी कार्बोकैटायन बना होगा, सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर है, तो इससे क्या बनेगा? टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पे लिखा है टर्शियरी अल्कोहल्स रिएक्ट रेडली विद कंसंट्रेटेड HCl इवन इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। यानी जिंक क्लोराइड की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये खुद ज़्यादा रिएक्टिव है। टर्शियरी अल्कोहल खुद काफ़ी रिएक्टिव है, इट सेल्फ वेरी रिएक्टिव बिकॉज इट फॉर्म्स टर्शियरी कार्बोकैटायन। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कर जाता है प्यारे बच्चों। देखिए एक टर्शियरी अल्कोहल है, यह Cl है, अब इसका OH निकल जाएगा, ये बांड यहाँ से टूट जाएगा और Cl यहाँ जुड़ जाएगा, OH और H मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इस तरह से क्या बन गया? 2 क्लोरो, दो नंबर पर क्लोरो है, 2 क्लोरो, इसी 2 नंबर पर मिथाइल है, प्रोपेन पूरे चैन में 1 2 3 1 2 और 3 ऐसे नंबरिंग होगी। 2 पर क्लोरो, 2 पर मिथाइल, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन या टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये टर्शियरी कार्बन है, कितने कुल कार्बन है? 1 2 3 4 ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। तो ये तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है ही है, देख रहे हो आप। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। इसी तरह से अब ब्रोमो अल्केन्स और अल्किल ब्रोमाइड आर ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लक्सिंग द सुटेबल अल्कोहल विद कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी 40% इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अभी तो HCl का हमारा रिएक्शन हो रहा था, अब HBr का रिएक्शन होगा यही एथेनॉल से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों H2SO4 रखा गया है और रिफ्लक्स। रिफ्लक्स माने क्या होता है? गालक, जो गला दे, जो गला दे। तो रिएक्शन को काफ़ी जो है बांड को तोड़ने में ये मदद करता है। अब देखिए यहाँ पर HBr है ना, और रिफ्लक्स लगा हुआ है, H2SO4 थोड़ी मात्रा में है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों? ये बांड टूट जाएगा और क्या होगा? OH और H मिल करके वाटर बन जाएंगे उसी तरह से, और Br यहाँ जुड़ जाएगा तो CH3 CH2 Br ब्रोमोएथेन बन जाएगा। तो HBr कैन आल्सो बी जनरेटेड इन साइच्यू ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय द एक्शन ऑफ द H2SO4 इन KBr। तो कभी कभी HBr ये रिएक्शन के दौरान बनता है तो उसका भी यूज कर लेते हैं। ये फ्रेशली HBr, KBr है H2SO4 पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखिए क्या हुआ? हाइड्रोजन पोटेशियम सल्फेट बन गया और HBr बन गया ना, ये रिएक्शन के दौरान, और तुरंत यूटिलाइज कर लेते हैं यहाँ पर, और इस तरह से ब्रोमोएथेन बन जाता है। आयोडोएथेन भी सेम उसी तरह से है। आयोडो अल्केन्स आर एल्किल आयोडाइड आर प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लैक्सिंग अ सुटेबल अल्कोहल विद कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोआयोडिक एसिड। हाइड्रोआयोडिक क्योंकि आयोडाइड है, आयोडिक एसिड 57%। HI में आल्सो बी जनरेटेड इन साइच्यू बाय द एक्शन ऑफ 95% ऑफ फास्फोरिक एसिड। देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए एथेनॉल है, यहाँ पे एथेनॉल है, CH3 CH2OH, HI है, रिफ्लक्स है, HI है, रिफ्लक्स है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये बांड उसी तरह से टूट जाएगा OH का, और यहाँ पर ये बांड टूट जाएगा, I यहाँ जुड़ जाएगा और H2O निकल जाएगा, OH और H मिलके वाटर बन जाएगा, आयोडोएथेन बन गया, आयोडोएथेन। ठीक है, इसी तरह से ये मेथेनॉल है, देखिए मेथेनॉल है, CH3OH है, पोटेशियम आयोडाइड है और फास्फोरिक एसिड है H3PO4। अब इसको हीट कर देंगे तो क्या होगा? CH3I हो गया, आयोडोमेथेन हो गया, और फिर क्या हुआ? KH2
PO4 हो गया, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। इसी तरह से और भी रिएक्शंस हैं प्यारे बच्चों। अब यह हमारा जो रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन हाइलाइड से हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन हुआ। किससे? अल्कोहल से। अल्कोहल से हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन हुआ, अल्कोहल से हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन हुआ, अल्कोहल से हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन हुआ, जिससे एल्काइल हैलाइड बना। अब क्या होगा, उसी अल्कोहल से फास्फोरस हैलाइड का रिएक्शन होगा। ये फास्फोरस हैलाइड दो टाइप के होते हैं, फास्फोरस पेंटा हैलाइड और फास्फोरस ट्राई हैलाइड। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है, बाई एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड एंड अल्कोहल्स क्लोरोअल्केन्स आर एल्काइल क्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाई एक्शन ऑफ आइदर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 और फास्फोरस ट्राईक्लोराइड PCl3 सुटेबल। तो प्यारे बच्चों PCl जब होगा तो PCl में से एक ही क्लोरीन यूज होता है। ध्यान दीजिए, मैं आपको यहीं पर बता देता, जब PCl हो तो समझिए कि इसमें से केवल एक क्लोरीन यूज होगा। तो ROH एक ही मॉलिक्यूल लोगे यहाँ पर, है ना। और जब PCl3 हो तो तीनों क्लोरीन यूज हो जाता है। तो इसलिए जब तीनों क्लोरीन यूज हो जाता है तो यहाँ पर 3ROH लिखना पड़ेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अब देखिए कोई एल्काइल अल्कोहल है, यहाँ पर टिपिकल ROH हमने ले लिया है, PCl5 है, तो इसमें से एक क्लोरीन आ गया, यहाँ पर मिल गया, तो एल्किल हैलाइड बन गया, एल्किल क्लोराइड बन गया। तो कितने क्लोरीन बचे प्यारे बच्चों? 4। तो POCl3 बन गया, P है और ये ऑक्सीजन OCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन गया, POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। 3 क्लोरीन यहाँ यूज हो गए, 3 यहाँ, 1 यहाँ, कितने यूज हो गए? 4। एक बचा है प्यारे बच्चों, ये एक हाइड्रोजन है और एक जो बचा हुआ है Cl, HCl मिल के बाहर निकल गया बाहर, ये है। तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यहाँ बनेगा। जब PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्शन कर रहा होगा तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, क्योंकि 3 क्लोरीन इसके साथ आना है। देखिए यहाँ पर दिया है एक CH3 CH2OH PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, एथेनॉल है ये। अभी क्या होगा, एक क्लोरीन इसमें से आ गया CH3 CH2Cl, क्लोरोएथेन बन गया, वेरी गुड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 बन गया, HCl बन गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं PCl3 से। तो मैंने बताया था कि PCl3 में तीनों क्लोरीन चला जाएगा अल्कोहल के साथ, तो 3 अल्कोहल ले लो भाई, 3ROH। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा क्यों 3ROH लिया, क्योंकि तीनों अल्कोहल तीनों क्लोरीन यूटिलाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3RCl हो गया, 3RCl मतलब क्या, तीनों क्लोराइड यहाँ पर आ गए, 3RCl है। अब क्या बचा, फास्फोरस और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, तो H3PO3 फास्फोरस एसिड बन गया, H3PO3 फास्फोरस एसिड बन गया। जी हाँ, इसी तरह से देखिए यहाँ पर बना हुआ है ये CH3CH3OH है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल है, प्रोपन टूआल यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, PCl3 है। अब यहाँ पर आप रिएक्शन कराया तो तीनों देखे, तीनों क्लोरीन यहाँ पर आ गए, CH3 CHCl CH3, और फिर ये क्या हुआ, फास्फोरस एसिड बन गया। तो इसको कहेंगे 2 क्लोरो, दूसरे नंबर पर है 2 क्लोरोप्रोपेन या आइसोप्रोपिल क्लोराइड, क्योंकि दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है तो आइसोप्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, बाई एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, क्योंकि 3 रिएक्शन हमने बताया था, हाइड्रोजन हाइलाइड 1, फास्फोरस क्लोराइड 2 और तीसरा है थायोनिल क्लोराइड। ये तीनों का रिएक्शन जो है अल्कोहल से होना है। तो देखिए बाई एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन अल्कोहल, तो क्लोरो एल्केन्स आर एल्किल क्लोराइड्स आर कन्वेनिएंटली प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लक्सिंग अल्कोहल्स विथ थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन C5H5N एन ऑर्गेनिक बेस है। रिफ्लक्स माने गलाना, रिफ्लक्स माने गलाना, अल्कोहल को गला दिया जाता है, तो रिफ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा रिफ्लक्स है, यहाँ पे पायरिडीन है,
C5H5N जो है ऑर्गेनिक बेस है। अब देखो एक टिपिकल अल्कोहल ROH हमने लिया है यहाँ पर, ये थायोनिल। थायोनिल माने क्या होता है, SOCl2, ये थायोनिल है, SOCl2 थायोनिल। देखिए SOCl2। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। अब क्या होगा, ये एक क्लोरीन RCl, देखिए बन गया, बचा एक क्लोरीन। अब दूसरा भी एक क्लोरीन होगा, H से मिल जाएगा। एक क्लोरीन तो एल्काइल ग्रुप से जुड़ गया, अब एक क्लोरीन किससे जुड़ गया, H से। देखिए थायोनील का आपको दिमाग में आना चाहिए कि एक दो क्लोरीन है थायोनील में, एक क्लोरीन एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा तो अल्किल हैलाइड बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बन गया, है ना। तो दूसरा क्लोरीन बचा, दूसरा क्लोरीन जो OH का H है उससे मिलकर के HCl बन गया। अब आपका SO यहाँ बचा है और एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है, SO और एक ऑक्सीजन, SO2 बन गया, अभी निकल गया। तो ये दोनों गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये मेथड बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस मेथड में काफ़ी प्योर अल्किल हैलाइड बनता है। क्यों प्योर बनता है, इस पर क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आया है कि व्हाई द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन अल्कोहल टू गेट अल्किल हैलाइड इज बेटर देन HCl and HBr, HI, because the two gases sulfur dioxide and hydrogen chloride they escape and 99% pure alkyl halide is formed here। ये दोनों गैसीय स्वरूप में निकल जाएगी, उसमें मिलेंगे नहीं, इनको सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरा गैसी स्टेट में निकल जाएंगे बाहर, यही बचेगा। तो इस तरह से देखिए एक अल्कोहल लिया है CH3CH2OH, एथेनॉल है, एथिल अल्कोहल है, ये थायोनिल क्लोराइड है, एक Cl टूट करके यहाँ इससे जुड़ गया एल्काइल से, तो CH3CH2Cl जो है एथिल क्लोराइड हो गया, है ना, या क्लोरोएथेन। दूसरा का Cl बचा, अब ये दूसरा वाला Cl H से जुड़ेगा, HCl बन गया, बहुत बढ़िया। सीधे सीधे यहाँ पर अकेला क्या बता, SO बचा, अब यहाँ अकेले O बचा, SO और O, SO2 के निकल के बाहर हो जाएगा। तो थायोनिल क्लोराइड यहाँ पर बताया जा रहा है, थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अभी तक हम हाइड्रोजन क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम एल्किल हैलाइड बनाते थे, लेकिन अब थायोनिल क्लोराइड से भी एल्किल हैलाइड बना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड to hydrogen chloride and phosphorus pentachloride or phosphorus trichloride because the product SO2 and HCl in this reaction are gases and escape leaving behind the chloroalkane in almost pure state। तो इस तरह से ये गैसियस स्टेट में है, बड़े जल्दी से ये निकल जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और एल्किल हैलाइड हमको मिलता है काफ़ी प्योर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, इस अल्कोहल का रिएक्शन 3 तरह से हुआ है। अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराया गया। अब हाइड्रोजन हैलाइड क्या है, HCl, HBr, HI आपने देखा। अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड से किया गया। फास्फोरस हैलाइड क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस पेंटा वाले में एक ही हैलोजन यूज होता है अल्किल को, बाकी 3 और 4 हैलोजन निकल जाते हैं बाहर। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में तीनों हैलोजन जुड़ जाता है अल्कोहल से, इसलिए अल्कोहल का 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।